मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन ऑफ क्लास सिक्स्थ। देखो, कल मैंने आपको बोला था, कल आपका एक टेस्ट हुआ था और आज मैं आपको 2 चैप्टर का रिवीजन, एक पोएम का और एक चैप्टर का रिवीजन और करवा रहा हूँ, जिसका टेस्ट आपका कल होगा। ठीक है, एक चैप्टर और एक पोएम बचा है, इसके बाद अपन नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो अब अपन जस्ट वी मूव ऑन टू आर पोएम। जो एक पोएम थी अपनी, जो अपन ने पढ़ी थी, इंडियन वीवर्स नाम से एक पोएम अपन ने पढ़ी थी। ठीक है, देखो, वीवर्स का मतलब क्या होता है? वही समवन हुज जॉब इज़ टू वीव क्लॉथ्स, कपड़ा सिलना। ठीक है, वीव का मतलब कपड़ा सिलना। अब इस पोएम के अंदर यही दे रखा है दैट द वीवर्स हैं, दे वर वीविंग अ ब्रेक ऑफ अ डे, सुबह ही लग जाते हैं कपड़ा वगैरह सिलने में, बुनने में। वाई डू यू वीव गारमेंट, वीव अ गारमेंट सो गे? गारमेंट, आप इतना अच्छा जो गारमेंट है वो कैसे सिलते हो? ब्लू एज अ विंग ऑफ हेलकॉन विंड, किंगफिशर बर्ड की तरह बिल्कुल ब्लू कलर का, इट इज़ ब्लू ऑन इट्स विंग्स, जो उसके पंख होते हैं ब्लू कलर के होते हैं, वैसे ही आप ब्लू कलर का जो है ये कपड़ा इजीली आप कैसे सिल पाते हो? वी वीव द रोब्स ऑफ ए न्यू बॉर्न चाइल्ड, एक नया बच्चा जो पैदा हुआ है उसके लिए हम जो कपड़े हैं वो सिलते हैं। ठीक है, नए नए जो बेबी पैदा हुआ है उसके लिए। वीवर्स वीविंग एट फॉल ऑफ नाइट, पूरी रात जो वीवर्स हैं वो वीविंग करते रहते हैं, कपड़ा सिलते रहते हैं। वाई डू यू वीव अ गारमेंट सो ब्राइट? आप क्यों, वाई डू यू वीव, इतना ब्राइट जो गारमेंट है, इतना ब्राइट जो कपड़ा है वो आप कैसे वीव करते हो? ठीक है, क्यों वीव करते हो? लाइक द प्लम्स ऑफ पिकॉक पर्पल एंड ग्रीन, पिकॉक के प्लम्स की तरह, पिकॉक के विंग्स की तरह, जो पर्पल होता है, ग्रीन कलर का होता है, अलग अलग डिफरेंट कलर्स के जो पिकॉक्स के जो पंख होते हैं, ठीक है, वो होते हैं। वी वीव द मैरिज वेल्स, वी इंडियन वीवर्स कह रहे हैं कि हम लोग जो पर्दा है मैरिज, ठीक है, जिसको जो दुल्हन है वो पहनती है, और जो क्वीन है उसके पर्दे के बारे में बात कर रहे हैं, घूंघट के बारे में बात कर रहे हैं कि उसको भी जो मैरिज के अंदर काम आता है उसको भी हम लोग क्या करते हैं? वीव करते हैं, सिलते हैं। वीवर्स वेयर वीविंग सॉलमन एंड स्टिल, बिल्कुल शांत तरीके से, एकदम शांत रहकर वो वीव करते हैं। वाई डू वीव इन द मून लाइट चिल, सुबह बिल्कुल मून लाइट के अंदर वो ठंड के समय में भी क्या करते रहते हैं? वीव करते रहते हैं, कपड़ा सिलते रहते हैं। वाइट एज अ फेदर, बिल्कुल पंखों की तरह वाइट एज क्लाउड की तरह, वाइट जो क्लाउड्स हैं उसकी तरह बिल्कुल एकदम सफ़ेद कलर का। वीव अ डेड मैन्स फ्यूनरल श्राउड, वो क्या करते हैं? फ्यूनरल मतलब रिलीजियस सेरेमनी फॉर अ डेड पर्सन, जब इंसान को जलाया जाता है उस समय उसके ऊपर एक श्राउड उड़ाया जाता है। श्राउड का मतलब कफन, उसको भी ये वीवर्स जो हैं वो क्या कहते हैं कि वी वीव, हम डेड मैन का जो फ्यूनरल के समय जो श्राउड पहनाया जाता है उसको भी हम क्या करते हैं? वीव करते हैं, उसको भी हम क्या करते हैं? सिलते हैं। ठीक है, ये पोएम है आपकी। आफ्टर दैट यू आर हैविंग क्वेश्चंस। व्हाट वर द वीवर्स वीविंग एट अ ब्रेक ऑफ अ डे? कलर्स जो हैं, मैरिज वेल्स ऑफ ए क्वीन दैट द वीवर्स वर वीविंग। डू यू थिंक द टाइम ऑफ द 3 थिंग्स बीइंग वोवन as was appropriate? Would the poem have the same impact if the order of the stanza? Yes, same impact पड़ता है बिल्कुल एकदम, अगर जो ऑर्डर है स्टैंजा का वो चेंज कर दिया जाए। तो देखो, इस पोएम को आप लोग भी ढंग से और पढ़ लेना, इसकी समरी मैं आपको एग्जाम्स में दूंगा। ठीक है, एक तो ये आपकी पोएम जो है ये हो चुकी है। इसके बाद आपका आता है चैप्टर। ठीक है, चैप्टर है इन द लैंड ऑफ जाइंट्स, जो अपन ने पढ़ा था। अब देखो, इस चैप्टर के अंदर इन द लैंड ऑफ जाइंट्स का मतलब क्या होता है कि जाइंट्स का मतलब सबको पता होगा कि मैंने क्या बताया था। जाइंट्स का मतलब दैत्यों की नगरी में। ठीक है, दैत्यों की नगरी में। तो इसमें देखो, एक बहुत ही छोटा सा एक आदमी था, ठीक है, और उसकी मुलाकात एक जाइंट फार्मर से हुई जिसकी हाइट थी 6 फीट लंबा, 60 फीट हाइट, 60 फीट लंबा था, और जो राइटर था वो केवल 6 साल का था। ठीक है, जस्ट 6 का था वो केवल। अब उसको ही अंडरस्टूड दैट आई वॉज ह्यूमन बीइंग लाइक हिम, ओनली मच स्मॉलर इन साइज। अब जो दैत्य था उसको पता चल गया कि ये जो छोटा सा एक लड़का है, ठीक है, और है तो एक इंसान ही, लेकिन उसकी जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा छोटी है। अब मैं जो राइटर था वो तो इंग्लिश बोलता था, ठीक है, अब उसने उसको राइटर को अपने हाथों से उठाया और अपने कान के पास ले गया, लेकिन दोनों एक दूसरे की आवाज़ जो है वो ढंग से नहीं सुन पा रहे थे, और जो लैंग्वेज में बात कर रहे थे वो लैंग्वेज भी वो दोनों इजीली नहीं सुन पा रहे। तो सडनली फार्मर ने क्या किया कि ही टुक हिज हैंडकरचीफ, उसको डबल किया, उसको अपनी हथेली पर रखा, और जो लड़का था उसको उस पर रख दिया। ठीक है, और ड्यू टू मूवमेंट ऑफ हिज हैंड आई ले एट माई फुल लेंथ, वो भी उस पर लेट गया। देन ही कवर्ड मी, उसके बाद उसने उसको कवर कर दिया अपनी हैंडकरचीफ से और उसको घर की तरफ ले गया। जब फार्मर घर पहुंचा उसने अपनी वाइफ को बुलाया। ठीक है, वाइफ चिल्लाई और पीछे की तरफ चली गई। उसको लगा कि उसने कोई स्पाइडर देख लिया है या कोई लिजार्ड देख ली है। ठीक है, हस्बैंड ने उसको बताया, हस्बैंड ने उसको कहा
ये चीज़ कि उसने उसके बिहेवियर जो था, शी वॉच्ड माई बिहेवियर स्लोली बिगेन टू टच मी एंड लिफ्ट मी। जो उसका दैत्य की जो वाइफ थी उसने मेरे बिहेवियर को देखा कि, और वो मेरे पास धीरे धीरे आई मेरे को टच करने के लिए और लिफ्ट करने के लिए लेकिन वो मेरे साथ बहुत काइंडली जो है वो बिहेव कर रही थी। अब जो टेबल थी जो जिसके ऊपर वो लोग जो खाना वगैरह खाते थे, 30 फीट लंबी टेबल थी। फार्मर ने मुझे जो मेरे उस टेबल पर रख दिया, बहुत डर गया था जो राइटर था वो। आई कुड फ्रॉम द एज ऑफ द टेबल, मुझे ऐसा लगा कि मैं उस टेबल के नीचे से गिर ना जाऊं, टेबल के ऊपर से गिर ना जाऊं। फार्मर की वाइफ कुछ खाना लेकर आई, ठीक है, मुझे उसने खाना खाने के लिए दिया। सब लोग बहुत ही खुश थे जब मैं खाना खा रहा था। इसके बाद द मिस्ट्रेस सेंड हर मेड टू फेच अ स्मॉल, एक मेडिसिन का कप लेकर आए जो 3 गैलोन्स, बहुत बड़ा कप था, ठीक है, 4.550 लीटर्स के आसपास का कप था। आई लिफ्टेड द कप विद ग्रेट डिफिकल्टीज, बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हुई थी कि दोनों हाथों से उस कप को मैं नहीं पकड़ पा रहा था। आई मेड देम लॉफ ऑटिल, मैंने उन सबको बहुत हंसाया। आई ऑलमोस्ट वेंट डेफ, वो इतना तेज़ वो लोग हंस रहे थे कि मुझे ऐसा लगा दैट आई एम कम्प्लीटली डेफ, कि मैं क्या हो चुका हूँ, डेफ का मतलब बहरा हो चुका हूँ, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद स्टैंडिंग अराउंड टुक माई हेड, सब लोग मेरे साथ मस्ती कर रहे थे, मजाक कर रहे थे। दे टुक माई हेड, वेव्ड इट ओवर माई हेड, बोर्ड लो 3 टाइम्स, दे वर ग्लैड टू सी दैट आई वॉज नॉट हर्ट। वो बहुत खुश थे कि मेरे को कोई परेशानी नहीं हुई। अब सडनली क्या हुआ कि उस फार्मर का बेटा था, यंगेस्ट सन, उसने मुझे लेग से उठा लिया और हेल्ड मी इन द, हवा में झुला दिया। आई वॉज शेकिंग ऑल ओवर विथ फेयर, मैं डर के मारे कहाँ पर था। उसके फादर ने उसको मेरे को उसके हाथ से छुड़ाया और उसको डांटा, ठीक है, अपने बिहेवियर के लिए। उसके बाद मैंने देखा कि उनके पास कुछ कैट्स हैं, ठीक है, कुछ डॉग्स हैं, जो जितना भी खाना, जो लेफ़्ट ओवर जो खाना बचा है उसको खाने के लिए वो आ रहे हैं। उनकी साइज़ भी बहुत ज़्यादा बड़ी थी। जो एलिफेंट, जो कैट्स थी, ठीक है, वो 3 गुना लंबी थी ऑक्स की तरह, और जो वो थे डॉग्स थे वो एलिफेंट्स की तरह थे। एलिफेंट्स का अगर अपन 4 गुना कर लेते हैं तो वो उसके बराबर हो रखे थे, ठीक है। चाइल्ड, the baby stretched his hand towards me, the mistress took me up and gave it to him. The child caught me by the middle and pushed my head in his mouth. I screamed so loudly, मैं इतना तेज चिल्लाया that he was frightened, कि वो डर गया, and let me drop, और मुझे नीचे गिराने वाला था। The mistress held out her apron to save me. मिस्ट्रेस ने अपना एप्रन निकाला और मुझे बचा लिया। आफ्टर लंच के बाद फार्मर अपनी फील्ड वापस चला गया। फ्रॉम हिज वॉइस एंड जेस्टर्स, उसने इंस्ट्रक्शंस दी अपनी वाइफ को कि वो मेरी अच्छी केयर करे। वो एक्सपर्ट थी बहुत ज़्यादा, वो ड्रेसेस वगैरह बनाती थी अपनी डॉल के लिए, ठीक है। उसकी जो मदर, शी एंड हर मदर, उसकी जो मदर थी, मेड अ बेड फॉर मी, उसने मेरे को डॉल के पालने के अंदर, क्रैडल के अंदर मेरे लिए बेड बना दिया। उन्होंने मुझे क्रैडल के अंदर रखा, ठीक है, हैंगिंग शेल्फ और फियर ऑफ, और क्रैडल को इस जगह रखा, उस क्रैडल को उस जगह रखा जहाँ वो रैट से मुझे बचा सकें, क्योंकि रैट्स वेर एर लार्ज एज मैस्टिव, रैट्स भी बहुत बड़े बड़े रैट्स थे, एंड मच मोर मिम्बल एंड फियर्स, बहुत खतरनाक थे। उनकी जो टेल थी वो 6 फीट लंबी थी कम से कम। शी मेड क्लोथ्स फॉर मी बट दर क्लोथ वॉज थिकर, क्लोथ बहुत मोटे थे, वो मेरे क्लोथ भी वॉश करती थी। मुझे लैंग्वेज उसने सिखाई। मैंने पॉइंटेड टू समथिंग, शी वुड टेल मी दैट इट्स नेम इन हर लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज में वो अपना नाम बताती थी। आई रिपीटेड साउंड, 2 या 3 बार मैं उस साउंड को रिपीट करता था। कुछ दिनों में आई वॉज एबल टू आस्क फॉर वॉट एवर आई वॉन्टेड, जो कुछ भी मुझे चाहिए था, मैं इतना हो चुका था, इतना आदी हो चुका था कि मैं उनसे वो चीज़ मांग सकूं, ठीक है। गुड केयर ऑफ मी, उन्होंने मेरी काफ़ी अच्छी केयर की थी। और वो मुझे लिटिल नट्स, शी नेवर लेफ्ट माई साइड, वो मुझे छोड़कर नहीं जाती थी। एंड आई वॉज देयर, आई कॉल्ड हर लिटिल नट्स, मैं उसको लिटिल नट्स बुलाता था। देखो इसके ये चैप्टर आपका हो गया। इसके बाद क्वेश्चन आंसर्स हैं। हाई वॉज द जाइंट फार्मर, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैच द फॉलोइंग आ सकते हैं, ट्रू और फॉल्स भी आ सकते हैं, प्लस जो सबसे इंपॉर्टेंट टिक द करेक्ट क्वेश्चन, ठीक है, टिक द करेक्ट आंसर, वो भी मैं आपको दे सकता हूँ। तो वो सारे भी आपको चैप्टर के बीच में से ही आएंगे। यू हैव टू रीड द चैप्टर वेरी केयरफुली, सही तरीके से आपको जो चैप्टर है वो पढ़ना है। तो क्वेश्चंस जो हैं ये आपको ईजिली, जो मैंने सारे क्वेश्चंस आपको करवा दिए थे वो सारे आपको मिल गए होंगे किताब के अंदर, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं। उसके बाद देखो ग्रामर के अंदर देखो ये फिल इन द ब्लैंक्स है। मोस्ट सुटेबल, फ्राइटन का वर्ड आपको मैंने बताया था कि द पीपल डैश आफ्टर ए बॉम्ब एक्सप्लोजन, चिल्ड्रन आर डैश बाय लाइटिंग थंडर। फ्राइटन का जो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो वर्ड है वो आपको इसमें लिखना है, ठीक है। क्या हो सकता है? स्केयर, द पीपल स्केयर आफ्टर ए बॉम्ब एक्सप्लोजन, चिल्ड्रन आर टेरिफाइड बाय लाइटिंग एंड थंडर, द हॉर्न ब्लास्टिंग इन द स्टिलनेस ऑफ नाइट क्वाइट स्केयर्ड मी, द आइडिया ऑफ बीइंग अटैक्ड बाय रॉबर्स
क्या अलार्म डर, उसको डरा दिया, इस तरीके। पैनिक डर, पैनिक आ सकता है इसके अंदर आप टेरर भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर देखो ये आती है, ये सबसे सिंपल है, इसमें केवल आपको स्पेलिंग्स फाइंड करनी है, प्रीफिक्स लगाने हैं इन, अन और डिस। तो देखो ऊपर एक्टिव इनएक्टिव हो रखा है, टाइडी अनटाइडी हो रखा है, ऑनर डिसऑनर हो रखा है। इक्वल का क्या होगा अनइक्वल, हेल्दी का क्या होगा अनहेल्दी, कंफर्ट का क्या होगा डिसकम्फर्ट, ठीक है। ओबे, डिसओबे, इनडायरेक्ट, डिसरिस्पेक्ट, डिसएग्री, इनकरेक्ट, अनहैप्पी, ड्रेस, अनड्रेस, अनफिट, डिसअलाउ, इनक्यूरेबल, डिसप्लीज, अनलॉक, इन ऑर्डर, इनकम्प्लीट, इनयूनिटी, discomfort, indiscipline, indecent, continue, discontinue, unbelieve, enclose, unvisible, uncertain, उसके अलावा undo, disappear, inaccurate, unkind, inefficiency, inability, unfair, ठीक है। फिर ये ग्रामर आ गई, इसमें ईदर और, नीदर नॉर, अदरवाइज और एल्स ये आपको भरना है, जो मैंने आपको करवाया था। कि कम टू मी ईदर ऑन संडे or on Monday, he dash came, dash sent any message, he neither came nor sent any message, you can take either a pen or a pencil, work hard otherwise you will fail, hurry up or you will get late, be well behaved otherwise you will suffer, Babita could neither sing nor dance, I left the pen either on the table or in the drawer, the mango is either ripe or sweet, Benny wants either the yellow coat or the black coat, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है इसमें अंदर आपको बट, येट और स्टिल भरना है। सोनू वॉज इल बट शी वेंट टू द स्कूल, ही इज़ इंटेलिजेंट येट ही इज़ नॉट प्रैक्टिकल, दे आर पुअर बट सेटिस्फाइड, शी वॉज इन टाइम बट शी वॉज नॉट अलाउड टू एंटर, कमल इज़ वेरी रिच येट ही इज़ नॉट हैप्पी, टीना ट्रेन हार्ड ऑल द ईयर स्टिल शी फेल टू विन द कॉम्पिटिशन, वी हैव नो मनी येट विल ट्राई टू हेल्प यू, स्टिल वी ट्राई टू हेल्प यू, ठीक है। सो ये चैप्टर आपका हो चुके हैं चैप्टर्स और ये पोएम भी मैंने करवा दी, तो इस चीज़ का रिवीजन आपको करवा दिया है मैंने, रिवीजन इज़ कंप्लीटेड। टुमारो आई विल टेक अ टेस्ट ऑफ दिस चैप्टर, सो यू जस्ट गेट डू प्रिपरेशन ऑफ दिस। टिल देन थैंक यू एंड बाय।